आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज रेलवे नेटवर्क इन पंजाब की। देखो, फार्म लॉस के लिए जो कि सितंबर में आए थे, प्रोटेस्ट हो रहे, 3 फार्म लॉस थे। मैंने लेक्चर लिया है, महिपाल सर ने लिया, आप देख लीजिएगा। अब पंजाब एक तरीके से रुक गया है, तब से लेकर अभी तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पंजाब रुक सा गया है। पावर की भी किल्लत है, बिजली की भी। पावर सरप्लस। पंजाब एक ऐसा स्टेट है ना जो काफी समृद्ध, काफी वेल्दी है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, किसानी मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज्यादा बेनिफिट पंजाब हरियाणा हुए। पंजाब हमेशा, अगर किसानी की बात करें, फार्मिंग की बात करें, तो पंजाब हमेशा टॉप पे रहता है। राबी और खरीफ फसल की बात करें, पंजाब में पावर सरप्लस रहती है। 5 थर्मल पावर स्टेशन है, इंपॉर्टेंट 5 थर्मल पावर स्टेशन है। 2 सरकार चलाती है, 3 प्राइवेट ओन्ड कंपनी चलाती हैं। इन प्रोटेस्ट की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम आई, तो पावर की भी किल्लत। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, रेलवे नेटवर्क पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। तो पंजाब में रेलवे नेटवर्क की बात करेंगे। रेल रोको अभियान क्या है और पंजाब में रेलवे नेटवर्क कैसा है, उसकी हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, दिवाली की सेल आने वाली है, आपको बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें, तो किसान जो हैं वो फार्मिंग लॉस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रेन सर्विसेज हॉल्ट हो गई। देखो, ट्रेन के थ्रू, ट्रेन इज द बेस्ट मीडियम टू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। सप्लाई अगर ले जानी है, पैसेंजर्स को ले जाना है, तो ट्रेन से ही जाते हैं। भारतीय जो है, इंडियन जो है, सबसे ज्यादा ट्रेन का प्रयोग करते हैं दुनिया में। हमारा नेटवर्क सबसे बड़ा है। रेलवेज की बात करें, 14,000 ट्रेन अभी तो नहीं चल रही हैं, लेकिन आमतौर पर इतनी ट्रेनें चलती है। बहुत ही गजब का रेलवे नेटवर्क है। लेकिन पंजाब में ये ट्रेन सर्विसेज रुक गई हैं, रेल रोको अभियान। अब प्रॉब्लम ये है कि पंजाब के थ्रू ही आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे। अब पंजाब में सर्विस डिस्टर्ब होगी, तो जिस स्टेट को पंजाब कनेक्ट करता है वहां पर भी सर्विस डिस्टर्ब होगी। भाई, ऊपर है जम्मू कश्मीर, नीचे है पंजाब। अब पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ऊपर कहां ट्रेन जाएगी? तो सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। रेल रोको अभियान बहुत सारे राज्यों में हुए हैं, हरियाणा में, राजस्थान में। पंजाब में डाइवर्जन बहुत मुश्किल है। देखो, होता क्या है, मान लो आपको यहां पे जाना है, ये रेलवे ट्रैक है, इसी से जाओगे। अब यहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डाइवर्जन ले लो ना, दूसरा रूट ले लो। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, जाना है तो यहीं से जाना है, और कोई अल्टरनेटिव रूट है ही नहीं। तो इससे पहले हम रेलवे नेटवर्क इन पंजाब को समझें। टेलीग्राम पे मैं आ गया हूं, 10,500 सब्सक्राइबर है मेरे। इसी को ही आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। एक फेक चैनल, उसमें काफी सब्सक्राइबर, लेकिन वो मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता उसमें क्या डाला जाता है। अब हम बात करते हैं रेलवे कनेक्टिविटी की। देखो, पंजाब पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। आपको पता ही है कि जब भारत आजाद हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था। भारत का तो बंटवारा हुआ ही हुआ, साथ ही साथ पंजाब का भी बंटवारा हो गया। आधे से ज्यादा पंजाब चला गया पाकिस्तान में। आज भी पाकिस्तान में सबसे बड़ा उनका पंजाब रीजन है, जिसकी कैपिटल है लाहौर, और एक पंजाब भारत में आ गया। तो इसीलिए वेस्ट में पाकिस्तान है और ईस्ट में हिमाचल प्रदेश है। अब एंट्री और एग्जिट जो है पंजाब में अगर आपको करनी है, तो कुछ जंक्शंस बनाए गए हैं, कुछ ही हैं, याद रखिएगा, बहुत सारे नहीं है। डाइवर्जन आप नहीं ले सकते। इन्हीं जंक्शंस के थ्रू आप पंजाब में एंट्री कर सकते हैं। बेसिकली 3 रूट्स हैं जहां पे आप पंजाब में एंट्री कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है अंबाला कैंटोनमेंट। हरियाणा के थ्रू आप पंजाब में जाते हैं, जब ट्रेन जाती है तो बीच पहले हरियाणा पड़ता है। तो हरियाणा का अंबाला कैंटोनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पंजाब के एकदम अंदर ले जाता है। हरियाणा जब अंबाला से जाती है, तो अंबाला से ट्रेन लुधियाना, जालंधर और फिर सीधा अमृतसर आपको ले जाती है। तो सबसे पहला रूट तो अंबाला कैंटोनमेंट है। और ये जो रेलवे लाइंस है, ये जीटी रोड के बिल्कुल पैरेलल चलती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जीटी रोड जो सबसे बड़ी रोड है भारत की, जीटी रोड जो है उसको किसने बनाया था, कौन से रूलर ने बनाया था? मैंने उसकी बायोग्राफी भी रिव्यू की है। दूसरा कौन सा रूट है? दूसरा है एसपीआर, साउथ पंजाब रेलवे रूट, जो कि पंजाब एंटर करेगा अगेन हरियाणा के थ्रू। लेकिन यह रूट जाता है रोहतक और जाखल से, वाया भटिंडा होते हुए, इंडो पाकिस्तानी बॉर्डर को कवर करते हुए यह सीधा पंजाब के बिल्कुल अंदर जाता है। तो ये 2 रूट हो गए। सबसे मेन रूट कौन सा है? अंबाला कैंटोनमेंट। अब इसके आगे आप जाएंगे तो वहां पे प्रोटेस्ट है, तो ये तो कैंसिल हो गया।
दूसरा कौन सा अल्टरनेटिव रूट है? आप एसपीआर ले लो, साउथ पंजाब रेलवे। फिर उसके बाद डीयू के दिल्ली अंबाला कालका रूट विच गोज थ्रू चंडीगढ़। जब आप शिमला जाते हैं तो यही कालका रूट से ही तो जाते हैं। टॉय ट्रेन जो चलती है, बहुत ही खूबसूरत, 8 घंटे का सफर, हेरिटेज रेलवे में शामिल। मैंने पूरा इसको इस पे एक लेक्चर भी लिया, देखिएगा। तो तीसरा रूट है डीयू के दिल्ली अंबाला कालका, जो कि चंडीगढ़ से जाती है। अब ये रेलवे नेटवर्क जो है, जो पंजाब में सर्विसेज देता है, ये जम्मू एंड कश्मीर तक जाती है। तो ये 3 गेटवेज और रूट है। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे मेन अंबाला के आगे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे रेल रोको, ट्रेनों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो यहां पे जो इंटरप्शंस हैं, सप्लाई को इसने हैम्पर किया है, जिसकी वजह से स्टेट में ट्रेन्स नहीं आ पा रही है। इन तीनों रूट को बाधित किया गया है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीसफुल, सारे के सारे प्रोटेस्ट पीसफुल हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल है। 2 और लाइंस हैं जो कि भटिंडा से जाती हैं। 6 लाइन जंक्शन टू द साउथ, एक है हरियाणा में और एक है सूरतगढ़ में। इन 3 रूट के अलावा बता रहा हूं, ये तो 3 रूट है जहां पे दिक्कत है, जहां पे ट्रेन अभी आगे नहीं जा पा रही है पंजाब में। पंजाब आप इन्हीं 3 रूट से जाएंगे जो मैंने आपको बताया, एक अंबाला वाला, एक डीओके वाला और एक एसपीआर वाला। इसके अलावा क्या है? 2 और लाइंस है। एक है आपका साउथ हिसार हरियाणा में, और दूसरा है आपका सूरतगढ़ राजस्थान में। तो या आप हिसार होके चले जाओ या आप राजस्थान होके चले जाओ, लेकिन ये पंजाब के बिल्कुल अंदर नहीं ले जा सकती हैं, क्योंकि यहां पे ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं। जिस तरीके से ऑपरेशनलाइज रूट को करना चाहिए वो किसी टेक्निकल कारणवश नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम इसको यूजुअल रूट में नहीं गिरेंगे जो मेन पंजाब की ओर आपको ले जाए। फिर दे आर वेरी वेरी ओल्ड सेक्शन, दैट्स व्हाई देयर आर ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। नैरो गेज हैं, सिंगल लाइन है, ये प्रॉब्लम है। बहुत पुराने सेक्शंस हैं। ये जो 3 रूट मैंने बताए ये बड़े नए हैं, इनको अपग्रेड किया गया है। इलेक्ट्रिकल लाइन है, डबल लाइन है, लेकिन ये वाले जो रूट है दे आर सिंगल। अब आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए कि हम इस रूट से ट्रेन ले जाएं, भयानक जाम लग जाएगा। जिस ट्रेन को सुबह 9 बजे पहुंचना होगा ना, वो रात के 9 बजे पहुंचेगी पंजाब में। तो इसीलिए इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन हां ये अल्टरनेटिव है। इसके अलावा 2 और लाइंस है, एक कौन सी? साउथ में हिसार हरियाणा और दूसरी सूरतगढ़ में। समझ गए? उसके बाद ऑन पेपर एक और लाइन है जो भटिंडा को गंगानगर से कनेक्ट करती है। गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान में आता है, लेकिन ये 1 वे लाइन है। क्योंकि देखो ये आपकी लूप लाइन होती है, लूप लाइन मेन लाइन होती है आपकी, ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये 1 वे है, ये वाला जो कनेक्शन है, ये जो जंक्शन है, ये मैंने आपको बताया, लेकिन ये भटिंडा वाला जो है, यहां से जो लाइन गई है ये 1 वे है, इसका मेन लाइन से कनेक्शन है ही नहीं। तो जैसे मान लो अगर हम इसको भेज भी दें, अब देखो जैसे इस पे कार को कंपेयर किया गया है, जैसे क्या हुआ कि आप रोड पे जा रहे कार से, आपको आगे जाम मिला तो आप कार घुमा लेंगे। ट्रेन के साथ ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अगर जो मेन रूट है उनको छोड़ के हम इस रूट पे चले भी गए और कहीं प्रॉब्लम हो गई, जाम हो गया, फिर आप क्या करेंगे? जाम मतलब एक के बाद एक ट्रेन लगी हुई है क्रॉसिंग करने के लिए, इसमें तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये वाला भी गया। ट्रेन लाइन है, ट्रेन लाइन बिल्कुल है, बट वो फीजिबल नहीं हो सकती टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स के कारण, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स के कारण। कमर्शियल बेस्ड नेटवर्क की बात कर देते हैं। ये तो पैसेंजर्स की बात हुई। देखो पंजाब मैंने बताया कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, पंजाब एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो वहां पे मालगाड़ियां बहुत ज्यादा है, फ्रीट मूवमेंट बहुत ज्यादा है वहां पे। तो इसीलिए पैसेंजर्स लाइन से ज्यादा वहां पे फ्रीट मूवमेंट है। तो अंबाला रूट को बी रूट बोला जाता है। ए रूट जो है दैट रन्स थ्रू कानपुर एंड इलाहाबाद। ए रूट और बी रूट में आप समझते हैं ना क्या फर्क होता है? ग्रुप ए रूट वो होता है जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहां पे ट्रेन चले, जैसे न्यू दिल्ली टू हावड़ा राजधानी रूट हो गया,
और ऐसे ही होता है बी रूट, टोटल ए बी सी डी ई। ठीक है, अगर लाइंस की बात करें तो 5 तरीके की लाइंस होती हैं, ए बी सी टी ई। तो ए रूट सबसे तगड़ा होता है 160 किलोमीटर, उसके बाद फिर स्पीड जो है वो कम होती जाती है। तो अंबाला रूट जो है दैट इज नोन एज बी रूट इन दी रेलवे, और ए रूट जो है वो सीधा कानपुर वाला, कानपुर सेंट्रल तो है ही, कानपुर और इलाहाबाद से चल, और यही वाली लाइन जो है जो अंबाला से पास सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ तक जाती है, ये पंजाब में कोल को भी ले जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना पंजाब पावर सरप्लस भी, यहां पे 5 थर्मल प्लांट है। 3 थर्मल प्लांट जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं, 2 थर्मल प्लांट सरकार ओन करती हैं, तो उनको कोयले की जरूरत होती है, तो इस रूट के थ्रू कोयला जाता है। साथ ही साथ 28 किलोमीटर अंबाला के बाद 28 किलोमीटर जब आप दूर चलेंगे तो पंजाब में एक जंक्शन है राजपुरा, जो कि रेल हेड है भटिंडा राजपुरा लाइन का, और इन्हीं के बीच में आता है, राजपुरा और भटिंडा के बीच में आता है इंपॉर्टेंट जंक्शन धुरी। फिर उसके बाद धुरी, जखाल, भटिंडा, राजपुरा, लुधियाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, और एक तरीके से दैट मेक्स एन आर ग्लास शेप। अब ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, यही वाला, ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा मालगाड़ी मूवमेंट जो है यहां से जाता है, दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द फ्रीट मूवमेंट इन पंजाब, ये वाली जो लाइन है। समझे? आगे बढ़ते हैं। इसी लाइन पे आगे ही आपको वेदांत पावर प्लांट मिलेगा तालवंडी साबो में, और 60 किलोमीटर राजपुरा से जब आप जाएंगे तो नभ है, जहां पे लार्सन एंड टूब्रो का पावर प्लांट है। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? कॉमर्स बेस्ड नेटवर्क बता रहा हूं। देखो यहां से मैंने लेक्चर शिफ्ट कर दिया, अभी तक मैं पैसेंजर का बता रहा था, अब मैं आपको बता रहा हूं कॉमर्स जहां पे आ गया रेलवे में तो मालगाड़ी आ गई। तो मालगाड़ियों का रूट कौन सा है, मालगाड़ियां कहां से जाती है वो बता रहा हूं, ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो भाई ये मालगाड़ियां जो हैं ये क्या करेंगी, ये कोयला पहुंचाएंगी इन पावर प्लांट्स को। तो इसीलिए 5 पावर प्लांट्स में ये मालगाड़ियां कोयला पहुंचाते हैं, बाकी भी सप्लाईज होती है। नॉर्थ में एक छोटी सी लाइन जाती है जो कि अमृतसर और 20 की तरफ जाती है, जो फर्दर एक्सटेंडेड है जीवी के ग्रुप का जो पावर प्लांट है, सर्विस पावर प्लांट है। वेस्ट की बात करें, भटिंडा राजपुरा लाइन जो है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये फूड ग्रेन बेल्ट है, तो अगेन कॉमर्स यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। धुरी, लुधियाना, जखाल लाइन जो है, जो वेस्ट से पूरा जाती है, दैट इज द मेन फीडर लाइन फॉर कंटेनर्स, और इन कंटेनर्स में वो मटेरियल होते हैं जिनको एक्सपोर्ट करना है, और इन्हीं यही कंटेनर्स जेएनपीटी पोर्ट जाते हैं, पीपावाव पोर्ट जाते हैं, जिससे फर्दर एक्सपोर्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाली जो लाइंस मैं आपको बता रहा हूं, ये कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पैसेंजर का लॉस हो रहा है, आप लेक्चर के शुरू में ही मैंने बताया था पैसेंजर्स की तो हालत खराब है ही है, साथ ही साथ सप्लाईज रुकी हुई है। अब आप देख लीजिए कि पंजाब जो कि कृषि प्रधान स्टेट है, वहां पे कोयले की सप्लाई रुकी हुई है, जिसकी वजह से पावर डिस्टर्ब, एक्सपोर्ट के लिए जो मटेरियल जाते हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, और प्रॉब्लम, और हमको इकोनॉमिक घाटा कोविड-19 में, और किसानों की तो दिक्कत है ही। मैंने बताया ना ये भटिंडा राजपुरा लाइन दैट इज मेन फूड ग्रेन बेल्ट, तो यहां से जब मालगाड़ियां जाती हैं तो ये सब लेते हुए जाती हैं, और अल्टीमेटली ये सारे कंटेनर्स वेस्ट कोस्ट की तरफ जाते हैं, जहां पे हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, पीपावाव पोर्ट है, और यही हमारा अपकमिंग डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर भी होने वाला है। तो आप देखिए कि जो पंजाब में प्रोटेस्ट हुए हैं, पैसेंजर्स की तो बैंड बजी गई है, साथ ही साथ कॉमर्स नेटवर्क कितनी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। ये सब होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो अब हमारी अपील तो यही रहेगी कि जल्दी से कुछ इसका हल निकले, क्योंकि भारत सरकार भी ये जानती है कि दिक्कत बहुत ज्यादा है। ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।